चाहे बाल खींचो चाहे जेल में डालो, यूजीसी तो अब आकर रहेगा। सोचिए किस तरीके से पूरे देश में हुंकार भर दिए चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ अब ओबीसी के तमाम नेता सड़कों पर आ गए। सोचिए पल्लवी पटेल पूर्व विधायक को किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर घसीटा गया, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडा अब डराने का काम नहीं करेगा। सोचिए किस तरीके से लगातार आप जैसे जैसे अपने संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे तो मनुवादी लोग बौखलाने लगते हैं। मात्र 5% लोग इस तरीके से बेचैन हैं जैसे पता नहीं उनके अधिकारों को किसने खत्म कर दिया। सोचिए कभी जाति का दम भरते हैं, कभी जाति के पीछे जो टाइटल है उसका दम भरते हैं। आजाद समाज पार्टी की कल देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से यूजीसी के समर्थन में महारैली थी, आंदोलन था, महाजन सैलाब उमड़ा, वो वाकई में चौंकाने वाला था। लेकिन कुछ नफरती विचारधारा के गुंडे वहां पर जाते हैं और किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब आजादी के 78 साल बाद दलित पिछड़े आदिवासियों को डराने का ये आपका जुमला ना काम आने वाला है और ना ही ये तरीका काम आने वाला है। सोचिए किस तरीके से तमाम टीवी चैनल की बात करें तो वो तो है ही मनुवादी विचारधारा के, लेकिन यूट्यूब वाले प्लेटफॉर्म पे भी, सोशल प्लेटफॉर्म पे भी अब इस तरीके के लोग एक्टिव हो गए हैं। इस तरीके के नफरती विचारधारा के लोग पनपने लगे हैं और जिनको अपने जाति के अहंकार में इतना घमंड है, जो नहीं चाहते हैं सोचिए जिनको अधिकार मिले। इस देश में आजादी के 78 साल बाद भी दलित पिछड़ा आदिवासी जातिवाद का शिकार हो रहा है। मोदी को तेली कहा जा रहा है, मध्य प्रदेश के सीएम को कहा जा रहा है कि जाकर तुम भैंस चराओ। और सोचिए डॉक्टर पल्लवी पटेल पूर्व विधायक रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनको किस तरीके से बाल पकड़कर घसीटा गया। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है चाहे तुम बाल पकड़ो, घसीटो, मारो पीटो, लाठीचार्ज करो, लेकिन यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में जो हमारा कदम है ना पीछे हटने वाला है और ना ही ये रुकने वाला है। और सोचिए आज देश की राजधानी में जिस तरीके से माओवादी बिहार को बचाने के लिए फिर से चंद्रशेखर आजाद और तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट फिर से हुए हैं, ये वाकई में देखने वाला ऐतिहासिक कदम है कि आपकी सामाजिक लड़ाई के साथ साथ आपको अपनी संस्कृति, विरासत, धरोहर भी बचानी पड़ेगी, क्योंकि मनुवादी लोग यही तो खत्म करना चाहते हैं। यही तो चाहते हैं कि आप कलम और किताब को अपना सहारा ना बनाओ, अपनी ताकत ना बनाओ और इनके गुलामी करते रहो। वो जमाना गया जब इनके बाप दादाओं ने जाति के अहंकार में चूर होकर हमारे बहुजन समाज के लोगों को मारना पीटने का काम किया था। अब जो जिस भाषा में बात करेगा उसको वैसा ही जवाब देना बेहद जरूरी है। सोचिए डॉक्टर पल्लवी पटेल है, किस तरीके से उनको सड़कों पर घसीटा गया था। उसके बाद उन्होंने कहा है चाहे बाल पकड़कर खींचो, जेल में डालो, एफआईआर करो या लाठी चलाओ, यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में हमारा कदम ना रुका है ना झुकेगा। तो सोचिए चंद्रशेखर आजाद हो, पल्लवी पटेल हो, सोचिए ओबीसी मुख्यमंत्री को इसलिए गाली दी जा रही है कि वो ओबीसी आरक्षण की बात कर रहा है। अरे मोदी को तेली बोल रहे हो, कल तक जिसको बाप बनाकर बैठे थे तुम लोग। सोचिए जब मंदिर पर फैसला आता है तो वाहवाही करते हो, जब पाकिस्तान की नाक में नकेल कसनी हो वाहवाही करते हो, जब किस तरीके से ट्रंप के साथ हाथ मिलाना हो वाहवाही करते हो, लेकिन अपने ही देश में अपने ही नागरिकों को जब अधिकार देने की बात आती है तो बिलबिलाने लगते हो। इस तरीके का हिपोक्रेसी नहीं चलेगा, क्योंकि अब आजाद के 78 साल हो गए हैं और ये देश संविधान से चल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर बोध गया माओवादी विहार को मुक्त कराने के लिए लाखों की संख्या में बहुजन समाज पहुंचा है। और सोचिए बहुजन समाज जिस तरीके से वहां पर अपनी एकजुटता दिखा रहा है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। अरे उसी हिंदू भाई ने कहा कि हमें पढ़ना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, तो सोचिए किस तरीके से हिंदू बिलबिलाने लगे। वो हिंदू जो अपने आप को सो कॉल्ड सृष्टि के रचनाकार मानते हैं, उन रचनाकारों की रचना एक गाइडलाइन से बिगड़ने लगी और उनकी तबीयत इतनी नासाज हो गई कि सोचिए एक गाइडलाइन से इन लोगों को इतनी दिक्कत है। किस तरीके से ये लोग बहुजन आंदोलनों को बदनाम करते हैं, बहुजन प्रदर्शन में जाकर गुंडागर्दी करते हैं, लोगों को प्रवोक करते हैं, और जो सो कॉल्ड जो लिबरल बहुजन समाज के लोग जो उनके पाले में बैठकर देख रहे हैं तमाशा, उनको भी मेरी चेतावनी है, जिस
दिन तुम भी मुंह खोलोगे अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, तुम पर भी लात मारी जाएगी, तुम्हें भी घसीटा जाएगा। तुम एक बार अपने आप को संवैधानिक अधिकार उनसे मांग कर तो देखो। पूछना यह था कि सिधारू विधायक पल्लवी पटेल के बाल को पकड़कर घसीटना पटेलों का अपमान माना जाएगा या नहीं। सोचिए, पटेल जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू मानकर बैठा है, उनके विधायक बहुजन समाज की बेटी को सड़कों पर किस तरीके से घसीटा जा रहा है, किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है। और कहाँ है योगी जी का महिला सम्मान? यह है महिला सम्मान की जात पात देखकर आप लोग महिलाओं को सड़कों पर घसीटते हैं। और बाराबंकी में भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन ने युवा नेता रितेश देशमुख के नेतृत्व में यूजीसी समर्थन में हल्ला बोल दिया है। समाज के हक अधिकारों के लिए कोई भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से सीखे, बाकी तो सभी पार्टियां मनुवादियों के आगे घुटने टेकने में लगी हैं। तो आजाद समाज पार्टी ने जिस तरीके से मोर्चा संभाला है वो वाकई में बेहद शानदार है। और ऐसे कट्टर मनुवादियों को, जिनको अपनी जाति का अहंकार है, जिनके दिमाग में गोबर भरा है, ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए आजाद समाज पार्टी जैसे लोगों की ही जरूरत है, ऐसे संगठन की जरूरत है। और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना बेहद जरूरी है। अरे हम अब सिर्फ संविधान की बात कर रहे हैं, संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात रखना चाहते हैं। और सोचिए किस तरीके से ये लोग हमारे अभाव का, हमारी तकलीफों का मजाक बनाते हैं, किस तरीके से हमारी दर्द की पीड़ा पर हंसने का काम करते हैं। असल में जिसका पेट भरा हो उसे दूसरों का दर्द समझ नहीं आता। तो इनके बाप दादाओं ने पेट भरकर भोजन खाया है, दान दक्षिणा के नाम पर लोगों के दिमाग में धर्म के नाम पर डर बिठाने का काम किया है, अपनी दुकानें चलाई हैं। और अब ऐसे ही लोग हमें नसीहत देते हैं कि हमारा ही खाओगे, हमारे ही खिलाफ बोलोगे। असल में अब इन लोगों का भंडाफोड़ करने का समय आ चुका है। आदिवासी गवार है, ये क्या कर लेंगे, हमें टारगेट करें। मध्य प्रदेश के अलील राजपुर के सरकारी स्कूल में बच्ची अपने ही प्रिंसिपल की शिकायत लेकर विधायक के पास पहुंची। समानता की बात करने वालों से सवाल है कि देश की आजादी के 78 साल बाद भी आदिवासी के साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जिनको नहीं दिखता ना जातिवाद, वो जरा देखे अपने आसपास की कैसे जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है। और कुछ लोगों को जाति के पीछे जो लगाया हुआ टाइटल है उस पर बहुत घमंड है। अरे टाइटल हम लोगों का चुरा चुरा के तुम लोग शेर बनते हो और फिर नसीहत देते हो कि रिजर्वेशन को गाली दो, ST/SC एक्ट खत्म करने की धमकी दो और तमाम तरीके के प्रोपेगेंडे ये लोग फैलाकर सिर्फ डर बिठा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और ओबीसी बहुजन समाज की बेटी ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूजीसी रेगुलेशन जो है हम उसका समर्थन करते हैं, चाहे बाल पकड़कर खींचो, चाहे जेल में डालो, चाहे FIR करो, तुम लोगों के इस बेतुके हरकतों से हम डरने वाले नहीं हैं। और सोचिए ये सब देखकर अत्यंत दुख हो रहा है। पवित्र दीक्षा भूमि की ये हालत है। हम कब से कह रहे हैं पवित्र दीक्षा भूमि के कॉलेज के RSS के ब्राह्मणों की घुसपैठ हो चुकी है। कॉलेज में जो गलत चल रहा है उसके बारे में लोग जवाब देने के लिए पूछने गए। महाबोधि के बाद अब दीक्षा भूमि नागपुर में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है, RSS का कब्जा हो गया है, भाजपा का कब्जा हो गया है। लेकिन वो तमाम जो बीजेपी के गोद में जाकर बैठे हैं बहुजन समाज के नेता, वो क्या कर रहे हैं? अरे आप कट्टर हिंदू होने के बाद भी आपको कहा जा रहा है कि आप जाकर भैंस चराइए। मोदी जी आपको तो तेली तक कहा जा रहा है जिसकी शक्ल देखना अशुभ माना जाता है। मोदी सरकार ने अगर ये यूजीसी बिल को लागू नहीं किया तो ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी असफलता होगी। इसका मतलब होगा कि जातिवाद अपनी चरम पर है और जातिवाद के आगे संवैधानिक अधिकार जो है वो सीधा तौर पर हार गए। चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से जातिवादी खेमे को लपेट दिया वो वाकई में काबिले तारीफ है। कुछ लोग वोट के फायदे के लिए मनुवादियों के तलवे चाट रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज से आने वाले चंद्रशेखर आजाद, पल्लवी पटेल, राजेंद्र पाल गौतम, तमाम ऐसे नेता सड़कों पर आकर अब नकेल कसकर तैयार है। सोचिए अब जो जिस भाषा में बात करेगा, जो जिस शब्दों को समझने का काम करेगा, उसको अब वैसे ही समझाया जाएगा। बहुजन आंदोलनों को बदनाम करने का तरीका अब बहुत दूर चला गया है। अपने महिलाओं को भेजकर किस तरीके से बहुजन नेताओं को बदनाम किया जाता है, बहुजन समाज के तमाम युवाओं को झूठे केसों में फंसाया जाता है। अब समय आ गया है कि बहुजन महिलाओं को भी अब सड़कों पर आना होगा। बहुजन महिलाओं को भी ऐसी संघी मानसिकता वाली महिलाओं को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करना होगा। अगर आप अभी नहीं जागे तो आपके गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाने में ये लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, इनको नेशनल दस्तक से दिक्कत है, इनको भीम आर्मी चीफ से दिक्कत है, इनको नगीना के सांसद से दिक्कत है, इनको BSP सुप्रीमो मायावती से दिक्कत है, इनको लालू प्रसाद यादव से दिक्कत है, इनको तमाम वो बहुजन नेताओं से दिक्कत है जो ST/SC OBC के हक अधिकारों की बात करते हैं। असल में इन्हें
तमाम लोगों को, उन तमाम बहुजनों से दिक्कत है जो अम्बेडकरवादी हैं, जो आरक्षण के समर्थक हैं, जो संविधान के समर्थक हैं। आप डमरू लेकर, आप त्रिशूल लेकर, झुंझुना लेकर आप इनके आगे JSR के नारे लगाते रहिए, आप अपने आप को रघुवंशी, कृष्णवंशी कहते रहिए, ये तमाम लोग खुश रहेंगे। लेकिन वही लोग अगर अपने हक की बात कर दें तो बिलबिला जाते हैं। ये है असली जातिवाद और इसी के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।